तो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वन पंच मैन न्यू चैप्टर। और यह चैप्टर है 199 चैप्टर। यस, जस्ट वन चैप्टर टू गो अंटिल मुराटा अपनी डबल सेंचुरी लगा दे चैप्टर्स में। एंड मेरे ख्याल से वो ये बहुत जल्दी करना चाहते हैं, क्योंकि भाई ये सारे जो चैप्टर अभी आ रहे हैं, वाओ, इसके बारे में हम एंड में बात करेंगे कि ये चैप्टर्स में हो क्या रहा है। बट अभी के लिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो यहाँ पर इस चैप्टर की शुरुआत होती है फ्रॉम द लास्ट चैप्टर, जहाँ पर हमने इसको एंड किया था, जहाँ पर फ्लैश, सोनिक एंड बाकी सारे निंजास के फाइट हो रही होती है। तो यहाँ पर एक निंजा कहता है कि बॉस, ये किस बॉस की बात कर रहा है और कौन से बॉस अपनी आंखें खोलेगा? क्या इनको ये पता चल गया कि ये हमारे लिए कोई भी मैच नहीं है एंड हम इनको आराम से हरा सकते हैं? तो ये हमको कंफ्यूज करने की ट्राई कर रहे हैं। जिसके बाद यहाँ पर एक दूसरा निंजा कहता है कि देखो यार, तुम लोगों का तरीका ये बहुत कैजुअल है लोगों को कंफ्यूज करने का, और अगर तुमको किसी को कंफ्यूज करना है तो दिस इज हाउ यू डू इट। जिसके बाद वो निंजा बहुत सारे रॉक अपने हाथ में उठाता है एंड उनको बहुत ही सुपरसोनिक स्पीड पे फेंक देता है फ्लैश एंड सोनिक की तरफ से। एंड इस अटैक का नाम होता है स्टोन डेब्रिस रिलीज। और ये देखकर बाकी सारे निंजास भी बहुत शौक हो जाते हैं। तो यहाँ पर इन रॉक्स का यूज़ करके बाकी सारे निंजास भी कवर ले रहे होते हैं एंड फ्लैश और सोनिक पे अटैक करने की ट्राई कर रहे होते हैं। और ये देखकर ये दोनों निंजास, जिनको पिछले चैप्टर में फ्लैश ने पीट दिया था, ये कहता है कि 3 डायमेंशनल अटैक, वो भी पत्थरों का यूज़ करते हुए अपने कवर के लिए, ये बस वही निंजा कर सकते हैं जो कि एलीट हों एंड जिनमें बहुत ज़्यादा अलग लेवल की स्किल्स एंड टेक्निक्स हों। और यहाँ पर हम देखते हैं कि सोनिक और फ्लैश किसी तरह अपने आप को इनसे डिफेंड कर रहे होते हैं। जिसके बाद यहाँ पर सोनिक कहता है कि वाओ, तुम सब अपनी स्किल हम जैसे लोअर रैंक्स पे शो ऑफ कर रहे हो, वो भी इतनी बुरी तरह। और यहाँ पर फ्लैश कहता है कि ये बहुत ही एक ओल्ड टैक्टिक है। जिसके बाद यहाँ पर अगले पेज में हम देखते हैं यार कि सोनिक तो नहीं, लेकिन यहाँ पर फ्लैश अब अपनी पूरी पावर दिखाता है अपने इन सारे निंजास को एंड यहाँ पर वो सबको हैरान कर देता है। तो यहाँ पर फ्लैश बहुत ही तेज रफ्तार में उन्हीं पत्थरों का यूज करके एक निंजा को अपनी फ्लैशी किक मार देता है। और ये देखकर बाकी सारे निंजा से बहुत ही हैरान हो जाते हैं और सोनिक भी बहुत हैरान हो जाता है। जिसके बाद यहाँ पर फ्लैश सबको अपनी रफ्तार से इतना हैरान कर देता है कि वो सब फ्लैश को देख भी नहीं पा रहे होते हैं एंड फ्लैश इजिली यहाँ पर सारे निंजास को मार देता है। जिसके बाद ये निंजा जिसने ये सारे के सारे पत्थर हवा में फेंके थे, वो भी हैरान हो जाता है फ्लैश की पावर देखकर और कहता है कि वाओ, ये बंदा सही में मेरे सारे के सारे अटैक्स को ब्लॉक कर रहा है बाय क्रशिंग ऑल द रॉक्स। उसके बाद ये निंजा भी अपनी फुल पावर से बाकी सारे रॉक्स भी फेंकने लगता है फ्लैश की तरफ। लेकिन यहाँ पर फ्लैश उन सारे के सारे अटैक्स को आराम से डॉज कर लेता है और ये देख कर ये निंजा बहुत ही शौक हो जाता है और कहता है कि ये बंदा इस तरह मूव कैसे कर पा रहा है। एंड देन यहाँ पर फ्लैश उसको भी अपनी एक किक लगा देता है और ये देखकर सारे के सारे निंजा, सोनिक भी सब हैरान हो जाते हैं कि फ्लैश सही में कितना स्ट्रॉन्ग है। एंड यार हम भी ये जानते हैं कि फ्लैश बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इस बंदे ने सही में यार गारो से हेड ऑन फाइट ली थी, वो भी मॉन्स्टर गारो से, जो कि बहुत पावरफुल था उस समय तक। एंड इसने उसी समय प्लैटिनम स्पम से फाइट की थी। तो वी नो कि यार ये बंदा सही में बहुत ही एक पावरफुल हीरो है वन पंच मैन के अंदर। एंड देन यहाँ पर हम ये वाला भाई कूल सा पैनल देखते हैं जहाँ पर फ्लैश आराम से अपने पोज में रहता है और यहाँ पर उसके पीछे सारे के सारे निंजास गिर रहे होते हैं विद रॉक्स। एंड देन यहाँ पर फ्लैश कहता है कि तुम सारे के सारे बेवकूफ़ लोग, तुम ये सारे मूव्स कभी सीख नहीं पाओगे विलेज में रह के। जब तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाओगे तो ये सारे आइडिया तुम्हारे दिमाग में अपने आप आ जाएंगे। और ये देख कर यार यहाँ पर सोनिक भी बहुत ही सरप्राइज रहता है कि वाओ, फ्लैश उससे कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ पर वो अपने आप से कहता है कि अल्टीमेट स्ट्रेंथ थ्रू स्पीड, जो सोनिक के लिए एक आइडल स्पेक्स थी, वो सारी की सारी चीज़ें फ्लैश के पास ऑलरेडी मौजूद थी। और ये बात सोच कर कि फ्लैश मेरे से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, सोनिक यहाँ पर बहुत ही गुस्सा हो जाता है और अपने आप से कहता है कि इम्पॉसिबल, मैं इस बंदे को कभी भी एक्नॉलेज नहीं करने वाला। और यहाँ पर बाकी सारे निंजास जिनको फ्लैश ने अभी लताड़ दिया होता है, वो कहते हैं कि यू बैस्टर्ड, तुमने कितना ट्रेन किया है। देन यहाँ पर फ्लैश कहता है कि ट्रेन, ये कोई ट्रेनिंग का नतीजा नहीं है, बल्कि ये मेरे कॉम्बैट एक्सपीरियंस का नतीजा है। जिसके बाद यहाँ पर फ्लैश अपनी उसी फाइट को रिकॉल करता है जिसकी हमने अभी बात की थी, जो कि उसने की थी प्लैटिनम एस के साथ। एंड यहाँ पर वो कहता है कि जब तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाते हो तो तुम अपनी बेकार से प्राइड को छोड़ देते हो। एंड देन यहाँ पर यार सोनिक भी यहाँ पर कहता है कि यप, दैट्स राइट, ये सही कह रहा है। और फ्लैश इसको देखकर कहता है कि वेल भाई, तो ये सब बातें बाद में कर लेना, अभी तेरे नाक से खून बह रहा है। सोनिक यहाँ पर फ्लैश को चुप रहने के लिए कहता है और कहता है कि वेल, ये एक हॉनरेबल फ्रंटल चोट है।
एंड देन यहाँ पर फ्लैश एक बड़े भाई की तरह सोनिक को देखता है और कहता है कि वेल मेरे ख्याल से तुम अभी भी ग्रो कर रहे हो। एंड देन यहाँ पर हम देखते हैं ये दोनों निंजास को, जिनकी मैंने बोला था कि पिछले चैप्टर में मारपीटाई लग गई होती है फ्लैश के द्वारा। ये कहता है कि तुम दोनों यहाँ पर अभी ज़्यादा हवा में मत उड़ो, भले ही तुमने हल्की से अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर रही हो। बट यहाँ पर वो अंदर अपने आप से कहते हैं कि वेल जो भी बोलो, लेकिन ये दोनों सही में बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं और यहाँ पर वो एक दूसरे के साथ इतने अच्छे से कोऑर्डिनेट करके फाइट कर रहे हैं, इज़ रियली गुड। और यार इसके बाद हमारे ये चैप्टर हो जाता है एंड यस यार यही था ये चैप्टर पूरा का पूरा। एंड यब जैसे मैंने बोला था कि ये सारे के सारे चैप्टर जो भी अभी पिछले 3 चैप्टर्स हैं उनको अगर हम कंबाइन कर दें तब भी ये उतने लंबे चैप्टर नहीं बनेंगे कि ये एक चैप्टर भी कहला सकें, क्योंकि यार ये चैप्टर सही में बहुत ही छोटे आ रहे हैं। लाइक कुछ मज़ा नहीं आ रहा हमें इन सारे चैप्टर्स में। एंड भाई मुझे नहीं पता है एक्चुअली, तो अगर आपको किसी को पता है यार कि इस तरह के छोटे चैप्टर क्यों आ रहे हैं मुराटा के द्वारा, तो प्लीज़ लेट मी नो। आई नो कि हैप्पी न्यू ईयर का टाइम है ये एंड ही माइट बी बिजी, तो यार मेरे ख्याल से यहाँ पर यही बेटर होगा कि वो रेस्ट ले लें या लीव ले लें थोड़े दिन के लिए, क्योंकि यार इस तरह के चैप्टर्स लाइक 2-2 हफ्तों में इस तरह के चैप्टर निकल रहे हैं जहाँ पर बेरली हमको कोई फाइट देखने को मिल रही है। मुझे आप बताओ यार कि आपने पिछली बार साइटामा को कब अपेयर होते हुए देखा था वन पंच मैन के अंदर, मांगा के अंदर? बहुत ही उसको टाइम हो गया होगा, क्योंकि जस्ट लाइक समटाइम्स ऐसा लगता है कि वन पंच मैन में साइटामा अपना कैमियो दे रहा होता है एंड बाकी सारे के सारे होते हैं द मेन कैरेक्टर्स। बट यार तो ये चैप्टर से मैं बहुत ही छोटा था एंड यहाँ पर एंड में एक नोट भी है जो मेरे को समझ नहीं आया, मैं यहाँ पर ये आपके लिए रख रहा हूँ, तो आप देख के समझ लेना। और अगर आपको ये चैप्टर रीड करना है अपने आप से पूरी तरह से इंग्लिश में, तो यहाँ पर इसका लिंक आपको मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर पर मिल जाएगा एंड वहाँ पर जाकर आप यूट्यूब सेक्शन के अंदर इसका लिंक पा सकते हो। तो यार ये थे वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई हो। अगर आई यार तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो यार, कमेंट प्लीज़ करो। एंड आई नो कि मैं बहुत तेज़ी से वीडियो नहीं बना रहा, लेकिन यार आई एम ट्राइंग टू डू समथिंग न्यू, तो बस वेट करो उसके लिए। एंड यार अब मैं मिलूँगा आपको अपनी अगली वीडियो में। टिल देन प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड बाय।